हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडर द मेपल स्काई। मैं हूं मेघा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज एक और वीडियो रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन 2026। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की थी एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी, प्रोविंस वाइज चेंजेस, वर्क परमिट और कई सारे चेंजेस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं की तो प्लीज़ गो चेक इट आउट। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के बारे में। आईआरसीसी ने 2026 के लिए अनाउंस कर दिया है कि नो न्यू एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। इसका ये मतलब नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई हैं, पर इन पर अभी के लिए हॉल्ट लगा दिया गया है। कनाडा गवर्नमेंट ने हमेशा से ही स्किल माइंडसेट्स को अपॉर्चुनिटी दी है और वो आगे भी देता ही रहेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग इस पर्टिकुलर वीज़ा प्रोग्राम पर उन्होंने कुछ देर के लिए रोक लगा दी है। अब सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 2025 का कमिटमेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो अगर आपके पास कमिटमेंट सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से, तो आपके पास जून 30 2026 तक का टाइम है अपनी ये स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने का। अब इसके साथ साथ एक और न्यू बड़ा चेंज आया है कि स्टार्टअप वीज़ा के अंडर अब न्यू वर्क परमिट्स भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर आप एक्सटेंशन के लिए वर्क परमिट लेना चाहते हैं जब तक आपकी पीआर प्रोसेस नहीं होती, उस केस में आप एलिजिबल हो। ये जो प्रोग्राम स्टॉप हुआ है ये एक टेम्प्रेरी पॉज नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से पॉलिसी रीस्ट्रक्चर होकर एक न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टार्टअप के लिए। फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो है बैकलॉग को क्लियर करना। तो फ़िलहाल के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं या फिर जून 30 2026 तक जो न्यू एप्लीकेशन सबमिट होंगी जिनके पास कमिटमेंट लेटर है, गवर्नमेंट अभी उन्हीं के ऊपर फोकस करेगी। पर इस सब का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो गया है। कनाडा गवर्नमेंट ने 2026 के लिए अनाउंस किया है कि एक न्यू टारगेटेड पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कनाडा ने ये प्रोग्राम को टाइटन क्यों किया। गवर्नमेंट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी स्टार्टअप्स ओपन हुए थे इस प्रोग्राम के अंडर वो स्केलेबल नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी इनोवेशन अप्लाई की गई थी वो इनफ नहीं थी टू गेट अ स्टार्टअप वीज़ा लाइक दैट। ऑल्सो उनको इंटेंट क्लियर हुआ कि ये स्टार्टअप वीज़ा उनके लिए एक पीआर प्रोग्राम ज़्यादा था एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के बजाय। इसके अलावा दो और बड़े रीज़न्स थे जिसके करके ये प्रोग्राम पे इतनी टाइटनिंग लगाई गई है। सबसे पहले समझते हैं कि जो इनक्यूबेटर्स और एंजल इन्वेस्टर्स होते थे, इनके बारे में समझते हैं कि क्या होते थे और इनसे कैसे मिसयूज़ हुआ। तो जब भी आपको एक स्टार्टअप वीज़ा फ़ंड करना है या फिर स्टार्ट करना है कनाडा में, उसके लिए आपको एक प्रूफ ऑफ सपोर्ट चाहिए होता था। तो कुछ फर्म्स जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स हम जिन्हें कह देते हैं, वो जब ये प्रूफ ऑफ लेटर देती थी, प्रूफ ऑफ सपोर्ट देती थी, वो ये पाया गया कि वो जेन्युइन नहीं होती थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो ये स्टार्टअप वीज़ा के अंडर रन होता था, ये कनाडा में ऑपरेट भी नहीं होता था। अब स्टार्टिंग 2026 गवर्नमेंट का मेन फोकस ये रहेगा कि वो इन एप्लीकेशंस को बहुत केयरफुली एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आपका मोटिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी जो भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं वो कितनी स्केलेबल है। क्या वो जो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वो जॉब प्रोवाइड करेगी कि नहीं। क्या जो उसका फाउंडर है वो क्लोजली इस बिज़नेस को मॉनिटर करेगा कि नहीं। क्या इसके ऑपरेशंस कनाडा के अंदर होंगे कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इनोवेशन कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब जो न्यू एप्लीकेशन सबमिट होंगी उनके ऊपर ये सारी स्क्रूटिनी की जाएगी और ये सारा मॉनिटर किया जाएगा। अब इस चेंज का सीधा सीधा इम्पैक्ट सिर्फ उन एप्लीकेशंस पर नहीं आएगा जो कि अब आने वाली हैं पर जो अभी भी रिव्यू में है। तो अब ये जो प्रोसेसिंग है ये और लॉन्ग हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस की कंप्लाइंस चेक्स और बढ़ गए हैं। तो अब ये सारे फैक्टर्स को एक्सेस किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम आपका एक्चुअल सारी डिटेल्स चेक करने के, प्रूफ ऑफ फंड्स, एवरीथिंग चेक करने के अलावा अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन को रिव्यू होने में। और ये समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अब अगर आपने एक से पेपर बेस्ड स्टार्टअप दिखा दी तो इससे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होने वाली।
अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टार्टअप वीज़ा के बेसिस पे आपको पीआर मिल गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ़ हैं। गवर्नमेंट आपकी इन स्टार्टअप्स को क्लोज़ली मॉनिटर करती रहेगी, और अगर आपका स्टार्टअप किसी भी रीज़न से क्लोज़ हो जाता है या फिर आपका स्टार्टअप जेन्युइन नहीं पाया जाता, और मैंने जिन फैक्टर्स के बारे में आपको पहले बताया है, अगर वो मीट नहीं हो पाते, तो आपके पीआर रिन्यूअल या फिर सिटीज़नशिप या फिर आगे के प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आएगी। सो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये प्रोसेस हॉल्ट पे है और एक न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं होता, जो भी लोग अपना स्टार्टअप आइडिया यहाँ पर कनाडा लेकर आना चाहते हैं, 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन इस तरह से कीजिए कि आपकी इनोवेशन बहुत अच्छी हो और आपका बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल है, और कनाडा गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि आपका बिजनेस उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टार्टिंग 2026 गवर्नमेंट का फोकस रहेगा सेक्टर स्पेसिफिक इनोवेशन प्रोग्राम्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रोविंस लेड स्टार्टअप्स होंगी, ऐसी स्ट्रीम्स भी ओपन की जाएंगी जहाँ पे कंट्रोल इनटेक्स होंगे। तो अब गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है एक्चुअल जेन्युइन स्टार्टअप्स के ऊपर। सो अगर आप भी इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते थे, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एप्लीकेशंस क्लोज हैं, पर डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने श्योर किया है कि 2026 में एक न्यू टारगेटेड पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके रिलेटेड। तो बिफ़ोर कि ये स्ट्रीम स्टार्ट होती है, आप एक प्लान बनाइए। आप चेक कीजिए कि आपकी जो स्टार्टअप है वो कितनी वेल टू डू है, क्या वो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है कि नहीं, क्या वो कनाडा मार्केट के हिसाब से ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है कि नहीं। और जितने भी मैंने आपको आज की वीडियो में स्टेप्स बताए हैं जिस पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली चेक करेगी, क्या आपकी जो स्टार्टअप है वो सारी चीज़ों से कवर्ड है कि नहीं। अगर कुछ भी मिसिंग है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उस चीज़ों को फिलअप कर कर एक और इनोवेटिव अप्रोच से अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऐसे ही स्ट्रीम्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।